जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्पेशली किसान भाइयों, कैसे हैं आप। किसान भाइयों, ये फार्म हाउस जिसके अंदर मैं चल फिर रहा हूँ, ये मुझे 2 साल लगे हैं बनवाने में। इसका एक एरिया कवर्ड एरिया जो आप बैक साइड पे देख रहे हैं, उसके अलावा जो इसका मेन एरिया है वो मेरी राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे आपको 2 ग्रासी लान नजर आएंगे। उन लान के अंदर मैंने कुछ फ्रूटिंग ट्री लगाए हुए हैं, कुछ दूसरे फ्लावर ट्री लगाए हुए हैं। और वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मैं आपको दिखाऊं कि मैंने घर के अंदर अपने लान के अंदर कैसे कैसे फ्रूट लगाए हैं, मैंने कहाँ कहाँ से मंगवाए हैं, उन्होंने कितना टाइम लिया है फ्रूटिंग देने में। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे ट्रीज हैं जिनमें से मैं फ्रूटिंग ले रहा हूँ। जी, तो आपका कोई भी क्वेश्चन हो मैं आपको विजिट करवाता हूँ। विजिट करवाने के बाद आपके पास किसी किस्म का क्वेश्चन हो, कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं प्लांट्स के हवाले से, स्पेशली फ्रूट ट्री के हवाले से, आप मुझसे ले सकते हैं। जी, अब हम विजिट करते हैं प्लांट्स का। जी, तो ये मेरा लेफ्ट साइड वाला एरिया है जिसमें फ्रूटिंग ट्रीज लगे हुए हैं। ये बिल्डिंग आ गई और बिल्डिंग का जो राइट साइड वाला एरिया है इसमें नॉन फ्रूटिंग ट्रीज लगे हुए हैं। अब मैं एक एक फ्रूट ट्री के पास आपको जाता हूँ और आपको विजिट करवाता हूँ। जी, तो ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है इसको बोलते हैं रेड ब्लड माल्टा। ये अंदर से रेड कलर का होता है, बहुत मज़ेदार होता है। इसका साइज़ तकरीबन 2 किलो का हो जाता है। ये मैंने इंपोर्ट किया था। इसके साथ ये वाला जो ट्री लगा हुआ है ये किन्नों का है और किन्नों की फ्रूटिंग आपको नज़र आ रही होगी। इसके साथ ये जो लगा हुआ है ये ग्रे फ्रूट है। ग्रे फ्रूट पे भी माशाल्लाह काफ़ी फ्रूटिंग आपको नज़र आ रही होनी है। ये जी मैंगो का ट्री है, ये भी ग्रे फ्रूट है। ये किन्नों का ट्री है। ये गावा है जिसको हम अमरूद बोलते हैं। ये वाला भी गावा है। ये जी अनार है और अनार भी बदाना अनार है। इसमें बड़े ज़बरदस्त अनार लगते हैं माशाल्लाह। पिछले साल हमने बहुत सारे लिए हैं, इस दफ़ा भी इसको फ्लावर लगे हुए हैं। और इसके जो पीछे जो नज़र आ रहा है आपको, ये बनाना है। ये वाला जो है ये चीकू का है। चीकू का अगर आपने फ्रूट नहीं खाया तो कभी ट्राई कीजिएगा। चीकू का अगर मिल्क शेक बनाना हो तो इतना मज़ेदार बनता है कि आप एक दफ़ा पियेंगे आप कहेंगे कि घर में अगर पौधा लगाना है तो चीकू का ही लगाना है। जी, इधर से आपको केले का जो लुंगर है वो नज़र आ रहा होगा। ये केला लगा हुआ है। ये जी मैंने पुदीना लगाया हुआ है, पूरी गर्मी मैंने यूज़ की है। ये वाला जो आपको छोटू सा नजर आ रहा है इसको कुरंदा बोलते हैं। आपने कुरंदा का कभी मुरब्बा भी खाया होगा, अचार भी खाया होगा। इसको भी फूल लगे हुए हैं। ये वाले जो दो बड़े बड़े आपको नजर आ रहे हैं ये पाम ट्री हैं, इनको फ्रूट नहीं लगता, ये नॉन फ्रूटिंग ट्रीज हैं। ये एक फूलों वाली बेल है जिसके ऊपर माशाल्लाह फूल लगे हुए हैं और चार चांद लगाया हुआ है इन्होंने। ये जी फिर गावा आ गया और गावा के ऊपर आप देख रहे होंगे कि फ्रूटिंग लगी हुई है माशाल्लाह, बहुत अच्छी लगी हुई है। जी, तो ये जापानी फल जो शायद जापान की तरफ से आया था इसलिए इसका नाम जापानी फल रह गया। जापानी फल के ऊपर जापानी फल लगे हुए हैं। अब मुझे ये नहीं पता ये जापान वाले होते हैं या पाकिस्तान वाले होते हैं, लेकिन लगे लाजमी हुए हैं। ये जी बीच ट्री है जिसको आड़ू का दरख्त भी बोलते हैं। इसके ऊपर आड़ू लगे थे लेकिन वो हमने खा लिए हैं। ये वाला जो बड़ा दरख्त है ये भी मैंगो का है, ये लंगड़ा मैंगो है। इसके ऊपर अभी मैंगो नहीं लगा हुआ। और ये वाला जो है ये भी मैंगो का है। ये लुगाड़ का है। लुगाड़ अभी इस पे लगी नहीं है लेकिन ये बढ़ रहा है। जी, ये वाला जो छोटू सा आपको नजर आ रहा है ये ब्लैक गावा है, काला अमरूद। इसके ऊपर भी फल लगा हुआ है और इसके अंदर जो अमरूद हैं वो काले कलर के होंगे लेकिन बड़े मज़ेदार होते हैं। आप नेट पे सर्च कीजिएगा। ये भी इंपोर्ट किया गया पौधा है। जी, ये वाला जो अनार है ये कंधारी अनार है और इसके ऊपर माशाल्लाह अनार लगे हुए हैं। ये भी जो अनार है वो कंधारी है और इसके ऊपर अनार लगे हुए हैं। ये वाला जो है ये अंजीर का है और आपको नज़र आ रहा होगा अंजीर लगे हुए हैं। जब ये बड़े होंगे तो इसको खाइएगा, बड़े मज़ेदार लगते हैं। एक वो हमारे पास वो सूखा अंजीर होता है जो पटानों गली मोहल्लों में लेके चल फिर होते हैं, लेकिन ये वाला जो अंजीर है ये नरम होगा, टेस्ट उससे भी अच्छा होगा और आपको मतलब इंजॉय करेंगे। ये किन्नों के पौधे दोबारा आ गया और इधर लगा हुआ है जी कचनार का। कचनार कभी आप ट्राई कीजिएगा, कचनार का सालन बनता है और बहुत मज़ेदार बनता है।
जी, तो ये लगे हुए हैं ग्रेप्स है और माशाल्लाह इन पे बहुत अच्छी फ्रूटिंग हुई है, ये आपको नज़र आ रही होगी। 1-2 मंथ तक तैयार हो जाएंगे, जिसने खाना हो वो विजिट कर ले 1 मंथ बाद। और ये लगा हुआ है पपीता, पपीते के ऊपर 8 से 10 पपीते लगे हुए थे जो हमने एक एक करके खाए हैं। और ये आपको पता है जिस बंदे को बुखार है वो ये खाए और उसकी रिकवरी बहुत जल्दी से होती जाएगी।